बहुत हुआ बहन बेटी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं। बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। परिवार में भी टीवी चैनल पे न्यूज नहीं देख सकते हो। रेप रेप रेप, हमारी भी बच्ची 8 साल की है, 10 साल की है, और इस तरीके की घटना हो रहा है हमारे प्रदेश के अंदर में, जो हाथरस में एक आंख ठंडी नहीं होती है और दूसरी आग तुरंत लग जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ आप विक्टिम को बचाने का प्रयास करते हैं। जब रावण आया था तो भगवा चोला डाल के आया था साहब, भगवा चोला डाल करके भिक्षाम देही। माता सीता को लगा कि कोई भिखारी, कोई भिक्षुक मेरे दरवाजे पे आया है, भिक्षुक के रूप में एक अफरता था। उसी तरीके से आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भगवा चोला डाल करके ठगने और लूटने का काम किया उनके मत का, और आज उत्तर प्रदेश का जनता त्राही करने को विवश है और उनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी हाथरस का जो पहला केस था, अभी उसमें लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि एक मासूम 6 साल के मासूम के साथ फिर एक रेप हो गया। उसके परिजन भी सड़क पर उसकी लाश को लेकर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं प्रदेश को, फिर एक बलात्कार हाथरस में? जालिम सरकार, बेदर्द हाकिम, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। आज मेरे प्रदेश के अंदर में ऐसा त्राही मचा हुआ है कि आप जिस ओर चले जाओ, जिस जिले में चले जाओ, हर कोने में इस तरीके का एक, कहते ना कि रावण राज, लेकिन रावण राज में किसी महिला का शारीरिक शोषण नहीं हुआ था। रावण राज में कहीं जबरन जा करके किसी महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन इस राज्य में आखिर क्यों हो रहा है? सर, ये रावण राज का, ये तो राम राज्य है। ये योगी राज है साहब, ये योगी राज है। योगी राज में अगर आप बोलोगे डंडा चलेगा। योगी राज में जनता की आवाज को अगर आप बुलंद करोगे, माकोका और रासुका लगेगा। ये राम राज्य नहीं है साहब, राम राज्य को बदनाम न करें आप। मेरे राम राज्य में तो धोबी ने माता सीता के लिए उंगली उठाने का काम मैं किया। कहाँ बदनाम कर रहा हूँ? जो सरकार सत्ता बैठी वो खुद कहती है राम राज्य है। वो तो रावण भी जो माता सीता का हरण किया था, उस जब रावण आया था तो भगवा चोला डाल के आया था साहब, भगवा चोला डाल करके भिक्षाम देही। माता सीता को लगा कि कोई भिखारी, कोई भिक्षुक मेरे दरवाजे पे आया है, लेकिन वो भिक्षुक के रूप में एक अफरता था। उसी तरीके से आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भगवा चोला डाल करके ठगने और लूटने का काम किया उनके मत का, और आज उत्तर प्रदेश का जनता त्राही करने को विवश है और उनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। परिवार में भी टीवी चैनल पे न्यूज नहीं देख सकते हो। रेप रेप रेप, हमारी भी बच्ची 8 साल की है, 10 साल की है, और इस तरीके की घटना हो रहा है हमारे प्रदेश के अंदर में, जो हाथरस में एक आंख ठंडी नहीं होती है और दूसरी आग तुरंत लग जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ आप विक्टिम को बचाने का प्रयास करते हैं, एक तरफ जो आप आरोपी है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि परिजन को उसकी बॉडी सुपुर्द नहीं की गई? आखिर ऐसी वजह क्या थी कि हिंदू धर्म में संध्या काल के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता, फिर भी क्यों किया गया अंतिम संस्कार? वजह क्या है? कहीं ना कहीं इशारा उठता है, ये बात उठती है कि सरकार इस केस को दबाना चाहती है। डीएम की ये हस्ती, डीएम एज ए पब्लिक सर्वेंट, डीएम मेरा मालिक नहीं हो सकता, और डीएम हमसे यह कहे कि आपकी बेटी को कोरोना से मौत हो गया होता तो आपको कुछ नहीं मिलता। कितना बेदर्द है यह हाकिम मेरा। इस शब्द को कहने मात्र से उसका जिह्वा क्यों नहीं कट गया? और उसका जिह्वा नहीं कटा तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ एसएसपी को बलि का बकरा बना के वो भी मात्र सस्पेंड करने का काम किया, जबकि डीएम के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए था। डीएम ने लात मारा था, डीएम ने धमकाने का काम किया था। डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिनके अंदर में पूरा प्रशासन था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और इसी का नतीजा है कि फिर आज 6 साल की मेरी मासूम बेटी के साथ वो घिनौना हरकत हुआ है, जो कि हमारी बेटी आज उसकी बेटी की लाश को लेके लोग रो रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं, हाथरस रो रहा है, और फिर वही 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। कब तक मेरी बेटी की आबरू की कीमत लगाई जाएगी? कब तक? हमें कीमत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कीमत नहीं चाहिए,
हमें ऐसा प्रदेश चाहिए कि हमारे प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम सके। हमें ऐसा प्रदेश चाहिए जो कहते हैं ना कि बहुत हुआ बहन बेटी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं। बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। जी। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सत्ता पे जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोपियों को बचा रही है, तो क्या एक मुख्य कारण ये हो सकता है जो लगातार इस जैसी घटनाएं बढ़ रही है? कुलदीप सेंगर को आपने देखा? कुलदीप सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग होता है, मुकदमा दर्ज होता है। जब विपक्ष की पार्टी संघर्ष करती है सड़कों पे आकर, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव प्रमुखता से उस कुलदीप सेंगर आतताई के खिलाफ जब खड़ा होता है, मुकदमा दर्ज होता है और इतनी बड़ी हरकत होती है कि पूरे परिवार को खत्म करने का काम किया जाता है। और इस सरकार में वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। पूर्व गृह मंत्री चिन्मय आनंद जी तेल मालिश करवाते हैं और जो उसके खिलाफ एफआईआर करने जाता है, उस बेचारी को ही एफआईआर करके जेल में डालने का काम ये सरकार करती है। तो कैसे नहीं मनोबल बढ़ेगा उन अपराधियों का, कैसे नहीं बढ़ेगा, आप ही बताएं। और उसी का नतीजा आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के चहुं दिशा में जो राम कृष्ण की धरती कहलाने वाला मेरा उत्तर प्रदेश, आज उस उत्तर प्रदेश में फिर कहीं ना कहीं दुशासन का शासन आ गया है। जिस तरीके से दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, वो तो प्रभु श्री कृष्ण थे कि बच गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भीष्म पितामह बन करके अपनी सभा में चुपचाप देखने का काम कर रहे हैं कि बेटियों का आबरू किस तरीके से लूटा जा रहा है। और इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक क्रिकेटर के अंगुली में चोट लगता है तो उनकी संवेदनाएं आती है। डोनाल्ड ट्रंप को बुखार लग जाता है तो उसके लिए उनकी संवेदनाएं प्रकट होती है। लेकिन आज मेरे प्रदेश और देश की बेटियों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी एक संवेदनाएं नहीं, एक ट्वीट नहीं। क्या समझे हम इसे? क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं ट्वीट, एक भी ट्वीट? अभी तक पूरे देश में बवाल मच चुका है, हर तरफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन है, इस तरफ बात ही नहीं करना चाहता। आखिर क्या कारण हो सकता है? जिसका पांव फटता है ना साहब, उसी को दर्द का एहसास होता है। जो अपनी बेटी को पालता है ना साहब, उसे अपनी बेटी के दर्द का एहसास होता है। ना हमारे प्रदेश के मुखिया बेटी को पाले कभी, ना हमारे देश के मुखिया ने कभी बेटी को पाला। बेटी का दर्द क्या होता है इन्हें नहीं पता है। बेटी का दर्द एक बाप को पता होता है कि बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है और बेटी को क्या चाहता है। वो फूलों की गुलदस्ता की तरह उसे सजा के रखता है और उसे इनके गुंडों ने नोचने का काम किया है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही है और शर्म नहीं आती है उन गोदी मीडियाओं को, जो एक तरफ अब डिबेट चला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा, कांग्रेस शासित प्रदेश में ये हो रहा है। अरे ये कंपटीशन की बात है, ये शर्म से डूब मरने की बात है। इस पे तो डिबेट जो हो रहा है वो ये होना चाहिए कि आखिर ये रुकेगा कैसे, रुकेगा कैसे, आखिर ये सरकार कर क्या रही है। ये वही लोग हैं जो, वही स्मिता ईरानी कहाँ है जो कल तक चूड़ियां पहनाने का काम करती थी, आज कहाँ खो गई वो? क्या आज वो बेटी नहीं है? वो बेटी की दर्द को नहीं समझ पा रही है? इमरजेंसी की हालात इन्होंने पैदा कर दी है। भगवान राम के नाम की बात करते हैं। जब मैंने पहले भी कहा कि भगवान राम के ऊपर उंगली उठा कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तुझे घर में रख लूंगा। भगवान राम ने अपनी पत्नी को पुनः वनवास देने का काम किया। लेकिन ये वो लोग हैं कि अगर इनको हम सही मार्ग दिखाते हैं, हम विपक्षी हैं, मेरा धर्म बनता है कि जनता की आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ बनाऊं, जनता के दर्द को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊं। लेकिन जब मैं जनता की आवाज़ पहुंचाने जाता हूं तो ये हमारा जो है दमन करने का काम करते हैं, हम पे अपने पुलिस के द्वारा डंडा बरसाने का काम करते हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी हम समाजवादी हैं, लाल खून है, लाल टोपी है, लाल गमछा है, क्रांति से हमारा हमेशा रिश्ता रहा है। धूल और धरना और पुलिस की लाठी से समाजवादी कभी न डरा है न डरेगा। जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाता रहा है और उठाता रहेगा। अच्छा, देश भर में इतना गुस्सा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है हर जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, दिल्ली हो या कहीं भी, उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही है। अभी हाथरस के बाद पहले बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, बागपत और आज फिर हाथरस, फिर नहीं उससे पहले अलीगढ़ में भी हुआ था 4 साल। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं? जो जनता है हमारा अब इस हालात में आ गया है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहता हूं।
लेकिन हम विपक्षियों का धर्म बनता है कि हम इनके ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन ये हम विपक्षियों से सबक न लेकर के ये हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप कार्रवाई करते रहो, हम आपके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। आप अपना दमन का जो आपका तरीका है वो अपनाते रहो, लेकिन हम समाजवादी जो हैं जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और आपको 2022 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे इस जनता के सहयोग से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।